दोस्तों ये कुछ साल पहले की बात है जब जियो ने फ्री डेटा और कॉलिंग प्लान लाकर टेलीकॉम की दुनिया में जबरदस्त धमाका कर दिया था। पहले हर महीने जितने पैसे में 1 से 1.5 GB डेटा मिलता था, जियो ने उससे कम कीमत पर रोज का 2 GB या उससे भी ज्यादा डेटा दे दिया। ये एक बड़ी क्रांति थी। इस वजह से आज भारत उन देशों की गिनती में काफी आगे खड़ा है जहां इंटरनेट की दरें सबसे सस्ती हैं। हम टेलीकॉम यूजर्स की गिनती में भी दुनिया के सबसे आगे के देशों में हैं। ऐसा ही एक और कारनामा करने जा रहे हैं वेदांत के अनिल अग्रवाल। अगर उनकी सोच कामयाब होती है तो हार्डवेयर और मैन्युफैक्चरिंग में एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा। जरा सोचिए कि आपको एक सस्ता लैपटॉप मिल जाए तो आप क्या क्या नहीं कर पाएंगे। लैपटॉप की मदद से घर बैठे ही कितने स्टार्टअप्स चलाए जा सकते हैं। ये तो जिन वाला चिराग हाथ लगने वाली बात होगी ना। इस वक्त लैपटॉप की कीमतें ज्यादा होने की एक बड़ी वजह है सेमीकंडक्टर की कमी। अब ये सेमीकंडक्टर क्या होता है और कहाँ काम आता है? ये एक तरह की चिप है जो लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में काम आती है। इससे कंप्यूटर, हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन, मिलिट्री सर्विसेज, क्लीन एनर्जी और भी बहुत से सेक्टर्स में इस्तेमाल किया जाता है। आम मोबाइल या घड़ी को स्मार्ट बनाने का काम भी यही सेमीकंडक्टर करता है, यानी इसे मॉडर्न डिवाइस का ब्रेन भी कह सकते हैं। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट रहे हैं तो ये बात आपको अच्छी तरह पता होगी कि किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कंडक्टर यानी जिससे बिजली गुजरती है और रेजिस्टेंस यानी जो बिजली जाने से रोकता है, ये दोनों ही लगाए जाते हैं, जबकि अकेला सेमीकंडक्टर ये दोनों काम कर देता है। आज वैसे भी हर जगह स्मार्ट डिवाइस का बोलबाला है। यही वजह है कि पिछले 3 सालों में सिर्फ भारत में ही सेमीकंडक्टर का मार्केट तेजी से बढ़ गया है। जहां साल 2019 में ये $21 बिलियन था, वहीं साल 2021 में $27 बिलियन से ज्यादा हो गया है। रिसर्च ये कहती है कि साल 2026 तक ये $64 बिलियन का आंकड़ा पार कर लेगा। अगर आप स्टॉक मार्केट की अपडेट या रुचि रखते हैं या फिर लगातार खबरें सुनते हैं तो आपको पता होगा कि कोविड की वजह से 2 साल सेमीकंडक्टर की कितनी शॉर्टेज रही और इसने मार्केट में कितनी हलचल मचाई। इस समय ताइवान, चाइना और यूएस कुछ बड़े सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसर हैं, लेकिन चाइना और यूएस तो हर दूसरे तीसरे दिन देवरानी जेठानी की तरह लड़ने लगते हैं। इस वजह से बाकी देश अब ये अच्छी तरह समझ रहे हैं कि सेमीकंडक्टर के लिए इन पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। क्यों ना हम खुद ही प्रोडक्शन शुरू कर लें। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। असल में एक सेमीकंडक्टर को पहले डिजाइन किया जाता है, फिर उसे मैन्युफैक्चर किया जाता है और तीसरे नंबर पर आती है उसकी असेंबली। लेकिन कोई भी देश अकेला इन तीनों चरणों में लीडर नहीं है। अगर भारत की बात करें तो आज भारत अपनी सेमीकंडक्टर की जरूरत के लिए पूरी तरह से इंपोर्ट पर निर्भर है, क्योंकि भारत में सिर्फ 3 कंपनियां ही सेमीकंडक्टर बनाती हैं। इसकी वजह से कुल जरूरत का सिर्फ 2% प्रोडक्शन ही कर पाती है। सेमीकंडक्टर भी अलग अलग साइज में आते हैं। मोबाइल में 5 से 22 नैनोमीटर के सेमीकंडक्टर ही इस्तेमाल होते हैं, जबकि भारत की एक कंपनी HCL में 180 नैनोमीटर वाले सेमीकंडक्टर बन रहे हैं। आपको हैरानी होगी कि किसी भी कंपनी का ध्यान इस तरफ क्यों नहीं गया कि वो इतने कम कंपटीशन का फायदा उठा ले। असल में हमारे सामने 4 बड़ी रुकावटें दिखती हैं। पहला है इनिशियल सेटअप की हायर कॉस्ट, क्योंकि एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के सेटअप के लिए आपको 8 से 10 बिलियन डॉलर चाहिए। दूसरी रुकावट आती है अपग्रेडेशन की। आप खुद ही देखिए कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कितनी जल्दी अपग्रेड होते हैं। इस वजह से सेमीकंडक्टर को भी उतनी ही तेजी से अपग्रेड करते रहना पड़ता है। इसके लिए रिसर्च, टेक्नोलॉजी, मैन पावर जैसे बड़े खर्चे होते हैं। तीसरी परेशानी आती है गवर्नमेंट सपोर्ट की। सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन यूनिट के लिए बड़ी जमीन, प्योर वाटर और 24/7 की इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए। अगली जरूरत है सैनिटेशन की, क्योंकि धूल का एक जरा सा कण भी पूरे प्रोसेस को खराब कर सकता है। सरकार दूसरी इंडस्ट्रीज को तो तरह तरह की मदद करती रही है, लेकिन इतना सपोर्ट
कभी भी सेमीकंडक्टर सेक्टर की तरफ नहीं दिया गया। यही वजह है कि एक समय 25 कंपनियां सेमीकंडक्टर बना रही थी, जो घटकर सिर्फ 3 रह गई। लेकिन कोविड के बाद पूरी दुनिया ने ये समझा कि सेमीकंडक्टर की कमी से क्या हो सकता है। भारत सरकार ने भी इस मुद्दे की गंभीरता को समझा और इस सेक्टर को भी PLI में शामिल किया। इसे नाम दिया गया सेमिकॉन इंडिया 2022, जिसमें सरकार 76,000 करोड़ का PLI ले आई ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकें। इसमें यह टारगेट रखा गया कि आने वाले 6 सालों में 22 प्लांट लगाए जाएंगे। उम्मीद थी कि सरकार के इस फैसले के बाद यहाँ भी तेजी आएगी और अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसा सोचा गया था वैसा हुआ नहीं। किसी भी बड़ी कंपनी ने इसमें रुचि नहीं ली, क्योंकि वो या तो इतना बड़ा स्टॉक नहीं लेना चाहते थे या और कहीं इन्वेस्ट कर रखा था। यहाँ तक कि विदेशी कंपनियों ने भी कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। इस मुश्किल में वेदांत के अनिल अग्रवाल अंधेरे में एक रोशनी बनकर उभरे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जरा अनिल जी की कुछ जानकारी दे दें। ये एक बड़े बिजनेस घराने से आते हैं। इनको अपने पिता से विरासत में एल्यूमिनियम की फैक्ट्री मिली, जिसे इन्होंने काफी आगे बढ़ाया। इनका एक टारगेट होता था कि जिन PSU को सरकार बेचे वो इनको खरीद लेते थे और अपनी मेहनत और दिमाग से एक नए लेवल पर ले जाते थे। हालांकि कई सालों तक ये स्ट्रेटेजी कामयाब रही, पर धीरे धीरे ये पिछड़ने लगी। असल में PSUs मुख्य रूप से नेचुरल रिसोर्सेज पर काम करते हैं और समय समय पर कानून में इनके नियम बदलते रहते हैं। वेदांत की कुछ यूनिट्स तो बंद ही पड़ी हैं। अनिल ये अच्छी तरह समझते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज पर निर्भर रहना काफी नहीं है। इधर US में फॉक्सकॉन नाम की कंपनी थी, जो पहले ही सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स में बड़ा नाम है। वो भारत में काम कर चुकी है, इसलिए यहाँ के बिजनेस के तौर तरीकों और मार्केट के नब्ज से वाकिफ है। अब वेदांता और फॉक्सकॉन ने हाथ मिलाया और तय किया कि वो 1.54 लाख करोड़ की साझेदारी करके गुजरात में चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करेंगे। उनका टारगेट है कि आने वाले 2 सालों में 28 नैनोमीटर की चिप बनानी शुरू कर दें। दोस्तों, हमने बताया था कि मोबाइल में तो 5 नैनोमीटर जैसे चिप लगते हैं, पर कोई भी कंपनी एकदम से ये नहीं बनाएगी, क्योंकि उनको पहले कुछ साल अपनी इन्वेस्टमेंट के पैसे भी तो निकालने हैं। वेदांता एक कदम और आगे बढ़कर इलेक्ट्रॉनिक्स के डिस्प्ले ग्लास भी बनाने वाली है। उनको इस फील्ड का अनुभव भी है। उनकी एक और कंपनी STL, जो टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी है और दुनिया की लार्जेस्ट ऑप्टिकल फाइबर प्रोड्यूसर है, वो 5G पर फोकस कर रही है। कुल मिलाकर वेदांता एक ऐसा इकोसिस्टम बनाता जाएगा जहां चिप, डिस्प्ले ग्लास और 5G एक ही अम्ब्रेला के अंदर सेट हो जाएंगे। इससे प्रोडक्शन कॉस्ट घटेगी। इस कदम से हार्डवेयर एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की राह आसान हो जाएगी। तो जैसे जियो ने IT और सॉफ्टवेयर कंपनियों और खास तौर पर इनके स्टार्टअप्स को एक नई ताकत दी थी, उम्मीद है कि वेदांता का ये प्रोजेक्ट हार्डवेयर एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को बूस्ट करेगा। इससे जॉब्स बढ़ेंगी और एंड यूजर को फायदा मिलेगा। भारत के लिए एक अच्छी बात यह है कि सेमीकंडक्टर डिजाइन करने वाले 20% इंजीनियर भारतीय ही हैं। यानी इस लेवल पर तो हम पहले ही लीड कर रहे हैं। अब तो कुछ यूनिवर्सिटीज भी सेमीकंडक्टर डिजाइन को अपने करिकुलम में शामिल कर रही हैं। सेमीकंडक्टर बनाने वाले हर देश ने कोविड के बाद इस सेक्टर को ज्यादा फंड, सुविधाएं और नियमों में थोड़ी ढील देने जैसे कदम उठाए, ताकि वो किसी से पीछे न रह जाएं। वेदांता का आगे एक और यूनिट सेटअप करने का प्लान है। अनिल अग्रवाल के इस बयान ने बहुत सुर्खियां बटोरी थी कि भारत में सेमीकंडक्टर बनने लगे तो लैपटॉप की कीमतें 60% तक कम हो जाएंगी। ये सपना कितना कामयाब होता है और क्या अनिल अग्रवाल दूसरे मुकेश अंबानी बन पाते हैं, ये तो वक्त बताएगा। पर सफल होने के लिए सपना देखना तो जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करके अपना ढेर सारा प्यार दें और हाँ, जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को